नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में? गोलीय लेंसों का अपवर्तन, यानी कि जो आपके लेंस होते हैं, जो गोलीय लेंस होते हैं, उनमें अपवर्तन किस प्रकार से होता है, यानी कि जो लेंस होते हैं उनमें अपवर्तन कैसे होगा, उसको आज हम जानेंगे। आपके जो लेंस होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला लेंस है उत्तल लेंस। पहला कौन सा आएगा आपके? उत्तल लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। जो उत्तल लेंस होता है उसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दूसरा आता है आपके अवतल लेंस। दूसरा है आपके अवतल लेंस, जिसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। जिसे कौन सा लेंस कहते हैं हम? अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो यानी कि उत्तल, अवतल, और दूसरा इनका नाम हो गया अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। तो दोस्तों, जानते हैं इन लेंसों के बारे में। तो पहला आता है आपके गोलीय लेंस की परिभाषा। पहला क्या लिखेंगे अपन? गोलीय जो लेंस है उसकी क्या लिखेंगे? परिभाषा। तो जो आपका गोलीय लेंस होता है, दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ कैसे हो? गोलीय हो। दोनों पृष्ठ गोलीय हो। उन्हें हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। यानी कि परिभाषा इसकी हो गई, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई भी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, यानी कि चाहे तो एक पृष्ठ गोलीय हो चाहे दोनों पृष्ठ गोलीय हो, यानी कि एक पृष्ठ गोलीय होना अनिवार्य है, उसे ही हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। उसे ही हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। उसे ही हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। अब जो आपके लेंस है, इसको मैंने बताया था कि लेंस आपके कितने हैं? दो प्रकार के पढ़ेंगे हम। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो पहला है कौन सा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के बारे में। और जो आपका दूसरा है वो हो जाएगा अवतल लेंस। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। तो आप परिभाषा आपको मैंने बताई दी। लेंस दो प्रकार के पढ़ेंगे हम। पहला तो उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला किसके बारे में? उत्तल लेंस, जिन्हें हम कौन सा कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? अभिसारी लेंस। इसे क्यों कहते हैं ये आपको हम बताते हैं। दूसरा है आपका अवतल लेंस। दूसरा कौन सा है आपका? अवतल लेंस। दो हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस है उसी को हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। यानी कि आपके पहला तो हो गया उत्तल लेंस और दूसरा हो गया आपके अवतल लेंस हो गया। तो जो आपके उत्तल लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। उत्तल लेंस कैसे होता है आपके? कुछ इस प्रकार होता है। और जो आपके अवतल लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये तो आपके हो गया कौन सा लेंस? आपके उत्तल लेंस। और ये कौन सा हो गया आपके? अवतल लेंस। यानी कि दो प्रकार के लेंस पढ़ेंगे हम। पहला उत्तल, दूसरा अवतल। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। अब इन्हें अपसारी और अभिसारी क्यों कहते हैं वो भी देख लेते हो। तो ये इसका होता है एक मुख्य अक्ष। ये क्या होता है इसका? मुख्य अक्ष। ये दोनों में ही होगा। तो ये क्या होगा? मुख्य अक्ष होगा। ये इसका होगा मुख्य बिंदु, यानी कि सेंटर होगा। ये क्या होगा? मुख्य बिंदु। ये क्या होगा? ये इसका, इसे हम दर्शाएंगे O से। इसे हम किससे दर्शाएंगे? O से। यहाँ पे आपका होगा C1 और C2। यहाँ पे आपका क्या होगा? C1 और
C2, यानी कि जो वक्र C1 व C2, यानी कि ये आपके वक्रता केंद्र हैं। ये क्या है? आपके वक्रता केंद्र है, जो पहला वक्रता केंद्र और दूसरा वक्रता केंद्र, यानी कि प्रथम वक्रता केंद्र और सेकंड वक्रता केंद्र के बीच एक काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं कि यानी कि दो आपके वक्रता केंद्रों के बीच एक काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष हो गया। उसके बाद में आपके ये होते हैं द्वारक। यहाँ होता है M और यहाँ होगा N, यहाँ होगा M और यहाँ होगा N। ये M और N को कहेंगे हम क्या? द्वारक। इन्हें क्या कहेंगे हम? द्वारक कहेंगे। उसके बाद में आपके आता है फोकस दूरी। क्या आता है आपके? फोकस दूरी। तो जो आपके फोकस दूरी है वो यहाँ हो जाएगा आपका F1, यहाँ हो जाएगा F2, यहाँ हो जाएगा 2F1 और यहाँ हो जाएगा 2F2। यानी कि जो आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, उसमें जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। जो आपका उत्तल लेंस है उसमें फोकस दूरी कितनी होगी? 2 होंगी। जबकि जो आपका अवतल लेंस है, क्या है आपका? अवतल लेंस है, इसमें आपकी जो फोकस दूरी कितनी होगी? 1 होगी, 2F1। इसमें फोकस दूरी कितनी होगी? 1 होगी। ये आपका क्या है? लेंस है। यानी कि ये कौन सा लेंस हो गया? आपके उत्तल लेंस हो गया। और ये आपका कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस हो गया। तो इसकी जो मुख्य फोकस दूरी होगी तो वो होगी, एक फोकस दूरी तो ये होगी। मुख्य जो फोकस दूरी होती है वो होती है आपके इस O बिंदु से और यहाँ तक की ये दूरी एक फोकस दूरी हो गई। दूसरी फोकस दूरी यहाँ से और यहाँ तक के बीच में हो गई। यानी कि जो उत्तल लेंस होता है उसमें जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। जबकि आपके अवतल लेंस में फोकस दूरी कितनी होती है? 1 ही होती है। ये आपकी क्या है? फोकस दूरी है। यानी कि जो आपके उत्तल लेंस की फोकस दूरी ये हो गई, 1 फोकस दूरी, 2 फोकस दूरी, तो यानी कि फोकस दूरी F1 और F2। जबकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 1 ही होती है, ये वाली। ये जो दूरी है आपकी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ये आपकी क्या है? फोकस दूरी है। यहाँ से और यहाँ तक की जो आपकी दूरी है ये क्या है? फोकस दूरी है। ये कौन सी दूरी है? आपकी फोकस दूरी है। हमने वक्रता केंद्र जान लिया। वक्रता केंद्र ये होते हैं। उसके बाद में आपके ये आपका जो आपका सेंटर है, ये आपकी फोकस दूरी है। ये आपके द्वारक है। जो आपके अपसारी लेंस है वो जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, उसमें ये आपकी क्या हो गई? M और N द्वारक हो गई। ये आपकी उसकी क्या हो गई? फोकस दूरी हो गई। ये क्या हो गई? आपकी फोकस दूरी। ये तो हो गई आपके अवतल और उत्तल लेंस के बारे में। यानी कि फोकस दूरी कहाँ होती है, सेंटर कहाँ होता है, इसका वक्रता जो त्रिज्या है वो कहाँ होती है। अब देखो, इन्हें जो आपका उत्तल लेंस है इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? यानी कि इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और इसे अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? यानी कि इसे इसलिए कहते हैं अभिसारी कि ये कोई मान लो अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है या कहीं से आ रही है, 2F1 से, अनंत से। तो जब अनंत से अगर ये प्रकाश की किरण आएगी तो ये कुछ इस प्रकार, कैसे? कुछ इस प्रकार ये अगर अनंत से आ रही है तो F2 पर क्या हो जाएगी? अभिसारी हो जाएगी। F2 पर क्या हो जाएगी? अभिसारी हो जाएगी। इसीलिए इसे हम उत्तल लेंस के साथ साथ इसे कौन सा दूसरा नाम क्या है इसका अभिसारी लेंस भी है। यानी कि दूसरा नाम क्या हो गया? अभिसारी लेंस भी हो गया। इसमें क्या होगा? जैसे ही मान लो कोई अनंत से आ रही है, इसमें क्या होगा? कोई जैसे ही अनंत से आ रही है तो ये ऐसे अपसारी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये इस प्रकार अपसारी हो जाएगी।
इसलिए इन्हें अपसारी और अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को। और अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं। थोड़ा याद करने का तरीका आप देखो तो उत्तल यानी कि किस प्रकार की ध्वनि हो रही है? उत्तल यानी कि एक बढ़ी हुई ध्वनि हो रही है, उत्तल। तो यहाँ पे जो आपका लेंस होगा वो भी कैसा होगा? अभिसारी। कैसा होगा? अभिसारी यानी कि फैल रहा है, अभिसारी। और जैसे ही अवतल लेंस, ध्वनि आपकी स्लो हो रही है, अवतल, तो अपसारी, या क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। तो बोलने के हिसाब से आप इसको पहचान सकते हो। यानी कि अवतल तो यानी कि अपसारी, उत्तल तो यानी कि अभिसारी। तो इस प्रकार हम इनको याद रख सकते हैं। बाकी ये थे आपके जो लेंस है, अवतल और उत्तल लेंस के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी। इसमें आपके मैंने बता दिया पॉइंट। पहला क्या था आपके? पहला था आपका जो आपकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी थी, क्या थी? फोकस दूरी। फोकस दूरी मैंने बता दिया आपको। जो उत्तल लेंस है उसमें दो फोकस दूरी होती है, एक f1 और एक f2। तो फोकस दूरी इसमें कौन कौन सी होगी? f1 और f2 हो जाएगी, जिसे हम f से भी लिखते हैं। उसके बाद में आपका ये m और n द्वारक हो गए। उसके बाद में क्या आ जाता है? आपके द्वारक आ जाते हैं। जो द्वारक क्या है? आपके m n द्वारक हैं आपके। उसके बाद में वक्रता जो आपके केंद्र हैं, दो हैं, C1 और C2। तो वक्रता केंद्र यानी कितने हैं? C1 और C2। और ये आपका क्या है? इसका सेंटर है वो। ये क्या है? आपका सेंटर है वो। ये थे आपके जो आपका उत्तल लेंस में। ये किस में है? आपका उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में आपको ये वही द्वारक है, m और n, तो क्या हो गए? द्वारक हो गए। m और n क्या है? यहाँ पर द्वारक है। उसके बाद में आपकी f1 क्या है? यहाँ पर फोकस दूरी है। क्या है? यहाँ पर फोकस दूरी है। तथा यहाँ अगर अनंत से प्रकाश की किरण जा रही है तो कुछ इस प्रकार अपसारी हो जाती है। इसीलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये थी आपके जो आपके उत्तल और अवतल लेंसों के बारे में छोटी सी जानकारी। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो आपके उत्तल और अवतल लेंस हैं उनके बारे में, कि क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे अभिसारित होती है, अगर कोई बिंब कहाँ पर है तो वो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यानी कि कोई अनंत पर बिंब है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर करो।